सकते हैं, उससे जुड़ी जानकारी दी गई। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी पॉलिसियाँ इतनी आकर्षक है, अधिकांश यहाँ के निवेशकों ने हमारे राज्य के साथ जुड़ करके निवेश की संभावनाओं पे अपनी रुचि दिखाई है। बड़े उद्यमशील जो अपने आप में यहाँ भी राज्य में काम करते हैं, और कई सारे उद्यमशील पहले से हमारे अपने राज्य में भी काम कर रहे हैं, जैसे माननीय राजेंद्र गुप्ता जी ट्राइडेंट ग्रुप के माध्यम से पंजाब में भी काम करते हैं, और मध्य प्रदेश से भी उनका अपना संबंध है। इसी प्रकार से MP ओसवाल जी चेयरमैन वर्धमान ग्रुप, उनका भी अपना राज्य में और वहाँ हमारे यहाँ बड़े पैमाने पे काम करते हैं। संजीव कालरा जी, संजीव पाहुआ जी, दिनेश ओसवाल जी, नाहर ग्रुप MD सुभाष चंद्र राधान ग्रुप आदि कई सारे स्वनाम धन्य बड़े उद्यमियों ने हमारे साथ मंच शेयर किया। और आज के इस कार्यक्रम में जीतो, AIPC, FICO, CICU, FIEO जैसे अलग अलग एसोसिएशन के सभी सम्मानित सदस्यों ने मध्य प्रदेश में निवेश कराने के लिए आश्वासन भी दिया। संवाद सत्र में 15 से अधिक प्रमुख उद्योगपतियों ने 1-to-1 बैठक करके उनके अपने ऑफर भी दिए, और राज्य की पॉलिसियों को लेकर के मुझसे स्वयं से चर्चा की। हमने उनको आश्वस्त किया है, हमारी राज्य सरकार बिजली, पानी, सड़क और रोजगार परक ऐसे कई कारखानों में व्यक्ति परक लेबर के लिए प्रति लेबर 5,000 की इंसेंटिव देकर के हम प्रोत्साहन देते हैं। इसी प्रकार से हमारे लिए कई प्रकार के निवेश की संभावना आई। माननीय राजेंद्र गुप्ता जी ने बड़ा निवेश की घोषणा भी की, और खास करके ओपन यूनिवर्सिटी के दृष्टि से भी हमारे पुराने प्राचीन इतिहास को जोड़ते हुए एक यूनिवर्सिटी की कल्पना करते हुए उन्होंने उज्जैन में बड़ा एक अपना कैंपस खोलने की बात कही। मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। लुधियाना प्रवास के दौरान उद्योग क्षेत्र के प्रमुख प्रतिष्ठानों का भी मैंने खुद ने भ्रमण भी किया है। वर्धमान इंडस्ट्री, दीपक फास्टनर्स, ट्राइडेंट ग्रुप इत्यादि कई जगह हमने उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्तापूर्ण नियंत्रण, श्रमिक प्रशिक्षण, निर्यात क्षमताओं का अवलोकन मौके पे जाकर किया है। आज जब मैं आपके बीच में बात कर रहा हूं, तो यद्यपि हमने हर स्थान पर जहां इस प्रकार के रोड शो किए, वहीं आए हुए निवेशकों के प्रस्ताव पर यथायोग्य हमने अपने प्रेस को साझा किए। इसी तरह से लगभग ट्राइडेंट ग्रुप द्वारा यहाँ इस रोड शो के बाद 6,000 मजदूरों को काम दिलाते हुए 5,000 करोड़ की मध्य प्रदेश और पंजाब के बाद मध्य प्रदेश में भी 5,000 करोड़ का निवेश की आज उन्होंने घोषणा की है। रालसन टायर्स लिमिटेड द्वारा श्रीमान राजीव पाहवा जी जो चेयरमैन है, 2,000 लोगों को रोजगार दिलाते हुए 2,000 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में करने की घोषणा की। वर्धमान इंडस्ट्री श्रीमान SP ओसवाल जी ने PM मित्रा पार्क धार में 1,581 करोड़ अर्थात 1,581 करोड़ की घोषणा की है। AB कोटस्पिन इंडस्ट्री दीपक गर्ग जी द्वारा 1,300 करोड़ की निवेश की घोषणा की गई। नाहर ग्रुप द्वारा 1,100 करोड़ की, दीपक फास्टनर संजीव कालरा जी द्वारा 1,100 करोड़ की, मिसेज बेक्टर्स फूड स्पेशली खास करके श्रीमान अनूप बेक्टर द्वारा पीथमपुर में 700 करोड़ की, हाईलैंड एथनॉल द्वारा अमित मोदी जी द्वारा 600 करोड़ की नरसिंहपुर में घोषणा की गई। अलग अलग प्रकार की ऐसे कुल मिलाकर के भगवती लैक्टो वेजिटेरियन द्वारा श्रीमान सुशील मित्तल जी द्वारा मोहासा बवई में 500 करोड़ की, एग्री वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 600 करोड़ की, बान ग्रुप द्वारा 200 करोड़ की, इसी प्रकार से मेथ्या ग्रीन टेक द्वारा 100 करोड़ की, TK स्टील उद्योग द्वारा 200 करोड़ की, KG एक्सपोर्ट्स हरीश दुआ जी द्वारा 400 करोड़ की, महालक्ष्मी प्रोसेसिंग द्वारा 125 करोड़ की, कुल मिलाकर के लगभग 15,606 करोड़ की घोषणाएं मध्य प्रदेश में निवेश करने की हुई है। साथ ही साथ 20,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार वहाँ दिलाया जाएगा। मैं मान के चलता हूँ कि रोजगार और इंडस्ट्रियों के मामले में पंजाब और मध्य प्रदेश एक तरह से भाई भाई समान है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार के विकास की संभावनाओं को लेकर के हमारे पूरे देश के अंदर एक अनुकूल माहौल बना हुआ है, और विश्व भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत को बढ़ते हुए देख रहा है और विश्वास भी कायम हो रहा है। ऐसे में सभी प्रकार की नई टेक्नोलॉजी लगा करके हर सेक्टर के अंदर बड़ी संभावना है, और मध्य प्रदेश में पर्याप्त पानी है, पर्याप्त बिजली है,
सरप्लस बिजली है और हमारा लगभग 1 लाख एकड़ से ज़्यादा का सरप्लस लैंड बैंक है, 5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की सड़कें हैं, सभी प्रकार की एयर कार्गो से लगा करके भविष्य की बहुत बड़ी संभावना वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ऐसे में बड़े पैमाने पर निवेशकों का रुझान मध्य प्रदेश के साथ आ रहा है और परमात्मा की दया से भौगोलिक दृष्टि से भी मध्य प्रदेश मध्य में होने से हमारे उद्योगपति अपने सारे माल को पूरे देश में और देश से बाहर दुनिया में बॉम्बे और इत्यादि गुजरात के पोर्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं। इसलिए कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी और माल की उपलब्धता की सरलता से आवागमन की दृष्टि से मध्य प्रदेश बहुत संभावना का राज्य है और हमारी नीतियाँ भी बहुत सरल है। अधिकारियों का व्यवहार भी दक्षतापूर्ण है, तत्परतापूर्ण है और सभी प्रकार की संभावनाओं के कारण से लगभग 1.5 साल में इसी प्रकार के क्रम से चलते हुए हमारे राज्य ने 31 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश अपने राज्य में लगवाया है और ये बदलते दौर का बदलता समय है। आइए हम सब अपने पंजाब और मध्य प्रदेश के रिश्तों को मजबूत करें, यहाँ भी उद्यमशील उद्यमी उद्योग लगाए और मध्य प्रदेश से भी संबंध बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बताया ना हमने 15,500 करोड़ का लुधियाना से 15,500 करोड़ का निवेश मिला है। लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार हमारे राज्य के लिए मिलेगा, लेकिन उद्यमियों को हमारे द्वारा बिजली, पानी, जमीन, अलग से मजदूरों के लिए कोई उनकी अपनी इंसेंटिव, ऐसे करके कुल मिलाकर उद्यमियों के लिए जो सरलता की पॉलिसियाँ हो सकती है, राज्य सरकार ने वो सारी पॉलिसियाँ लाई है। आपके पास क्या है सर जो पंजाब को छोड़ के वहाँ पे एक्सपेंशन करेगा? नहीं, छोड़ना नहीं है, पंजाब में रखना ही है, काम को बढ़ाना है। तो जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास जमीनों की उपलब्धता पर्याप्त है। जमीन हम आपकी जानकारी के लिए बताएं, जैसे मेडिकल कॉलेज लगाना है तो हम 1 रुपये में जमीन देते 25 एकड़। ये हमारी अपनी पॉलिसियाँ हैं। मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए हॉस्पिटल हम चला देते हैं, हॉस्पिटल हम चलाएंगे। ऐसे कई सारे अलग अलग प्रकार के, जैसे उदाहरण के लिए अगर रोजगार परक इंडस्ट्री लाते हैं तो प्रति लेबर 5,000 रुपया इंसेंटिव हम अपनी तरफ से 10 साल तक देने को तैयार है। ऐसे एक नहीं कई सारी पॉलिसियाँ, जिस पॉलिसियों के बलबूते पर सरकारी नियम कायदे के अंतर्गत इन व्यवस्थाओं से व्यवसायी को भी लाभ मिलता है और जैसे कि अनुकूलता है। हमारे मध्य प्रदेश में कोई लेबर प्रॉब्लम नहीं, आज तक कोई लेबर की कोई हड़ताल नहीं हुई। सभी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति में भी सरकार दक्षता से काम करती है। हमारी सभी नीतियों के बलबूते पर अधिकारियों के विभागों की एनओसीया या विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियां अनुमतियां देने में भी सरलता रहती है। ये सारी बातें रहती, इस कारण से व्यापार व्यवसाय बढ़ता है। आइए हम फिर समृद्ध इतिहास को पुनः समृद्ध करें, मध्य प्रदेश और पंजाब का रिश्ता मजबूत करें। बहुत धन्यवाद।